हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं एक नए एनएफओ के बारे में। एसबीआई क्वांट फंड 4 दिसंबर 2024 को ये एनएफओ लॉन्च हो चुका है और 18 दिसंबर 2024 को दिस एनएफओ इज गोइंग टू एंड। द एनएवी ऑफ दिस एनएफओ इज ₹10 ओनली। अब ये एनएफओ इस वक्त क्वांट फंड एनएफओ क्या होता है, कौन इसको मैनेज कर रहा है और इसको इस वक्त लॉन्च करने की क्या जरूरत थी, क्या इसमें डिफरेंस है नॉर्मल एनएफओ लॉन्च होने में और इसके एनएफओ को लॉन्च होने में, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ चीजें समझनी चाहिए कि हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर चीज हम 100% नहीं समझ सकते, पर फिर भी बहुत कुछ चीजें हमें समझ आ जाती हैं जिससे हमारे को पता चलेगा। सुकन्या घोष मैम इज द फंड मैनेजर of this fund. She is going to manage this fund. She has a marvelous track record. उन्होंने 9.5 साल तक क्वांट थ्योरी के ऊपर काम किया है, उसके बाद इस फंड को लॉन्च किया गया है। बेसिकली क्वांट फंड इज अ डेटा ड्रिवन फंड। अगर हम बात करें कुछ शुरू के फंड्स की, अगर हम बात करें तो फंड मैनेजर्स की स्टार परफॉर्मेंस वाज द मेन थिंग, कि कौन फंड मैनेजर कैसे फंड्स की परफॉर्मेंस दिखा रहा है और उसके हिसाब से उसकी स्टार परफॉर्मेंस के बेस पर फंड्स को सिलेक्ट किया जाता था। पर आज की डेट में द इंडस्ट्री इज डेटा ड्रिवन। तो यानी रोज मार्केट में बदलाव हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या डिसीजन लेना है, और डेटा ड्रिवन डिसीजन, नॉट इमोशनल और बायस डिसीजन। ऐसा डिसीजन नहीं, तो जो डेटा शो कर रहा है उस डेटा पे काम करना, दैट इज द मेन गोल ऑफ दिस फंड मैनेजमेंट। तो सुकन्या घोष मैम हैज डन ए मार्वलस जॉब इन दिस फील्ड। तो एक बार हम इसकी ऑफिशियल पीपीटी देख लेते हैं जो एसबीआई ने लॉन्च की है। इस पीपीटी को हम समझ लेते हैं किस तरीके से ये पीपीटी काम करती है और ये किस तरीके से फंड के फैक्टर्स को ड्राइव करती है और ये पैसा बढ़ाने में कैसे हमारी मदद कर सकती है। फ्रेंड्स, दिस इज द ऑफिशियल पीपीटी लॉन्च्ड बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड इन दिस रिगार्ड। हम समझ लेते हैं ये पीपीटी कैसे काम करती है। द फर्स्ट पेज ऑफ द पीपीटी इज 4 दिसंबर 2024 टू 18 दिसंबर 24। दिस इज द पीरियड ऑफ एनएफओ विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू। तो अब हम समझते हैं ये फैक्टर्स किस किस चीज पे कैसे डिपेंड करता है। जैसा मैंने पहले बताया कि पहले जो भी हमारी फंड्स की इन्वेस्टमेंट होती थी, दैट वाज ऑन द स्टार परफॉर्मेंस और इमोशनल बायस और सेक्टर बायस इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फंड मैनेजर्स। बट नाउ दिस इज मल्टी फैक्टर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। यानी कि आपका जो फंड है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर एनालाइज किया जाएगा और उसी के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। वो चारों फैक्टर्स है मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी एंड ग्रोथ। ये चारों फैक्टर्स, मोमेंटम यानी कुछ ऐसे स्टॉक्स बहुत हाई स्पीड से वो ग्रो कर रहे होते हैं, दैट इज द मोमेंटम स्टॉक, जैसे जोमेटो हो गया। वैल्यू, क्वालिटी एंड ग्रोथ, ऐसे स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स आर दो स्टॉक्स जो ऑलरेडी डिविडेंड यील्ड कर रहे हैं किसी भी तरह की मार्केट में, दे आर ऑल गिविंग डिविडेंड, वो डिविडेंड यील्ड कर रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक्स वो स्टॉक्स जो मार्केट के फॉल होने के बाद भी अपनी अर्निंग्स को मेंटेन कर रहे हैं। ग्रोथ स्टॉक्स आर दो स्टॉक्स जो ईपीएस, जिनका अर्निंग पर शेयर बहुत हाई है, जो बहुत हाई वैल्यू पर ग्रोथ कर रहे हैं। तो द थिंग्स आर कि इन चारों मोमेंटम को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा और इनको कैसे बैलेंसिंग की जाएगी। दिस इज द मेन रोल ऑफ द फंड मैनेजर इन दिस फंड। अगर हम पुराना देख के चले, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम देख के चले, जो इस फंड के अलावा फंड्स इन्वेस्टमेंट होते थे, तो डिसीजन मेकिंग, डाइवर्सिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, वो किस तरह से चलता था। इमोशनल ड्रिवन हो सकता है, किसी को कोई चीज सेक्टर पसंद है, किसी किसी में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से फंड मैनेजर फंड्स को चूज करता था। सेक्टर्स और रीजन्स के ऊपर हमारे फंड्स की इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती थी और गवर्नमेंट की कई सारी नीतियों के ऊपर, थ्योरीज के ऊपर फंड सिलेक्शन चला करती थी। पर ये फंड फैक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। एसबीआई क्वांट फंड इज बेस्ड ऑन फैक्टर इन्वेस्टमेंट। इट इज अ रूल बेस्ड इमोशनल, नॉट एन इमोशनल बायस, रूल बेस्ड एलिमिनेटिंग इमोशनल बायस फंड मैनेजर। यानी कुछ डेटा ड्रिवन फंड है ये, कि अगर इंडस्ट्री के अंदर मोमेंटम चल रहा है तो मोमेंटम कहाँ तक उसको हमको रखना है और उसके बाद उसको कहाँ पर रीबैलेंस कर देना है। कौन सा वैल्यू अगर नहीं चल रहा, क्वालिटी नहीं चल रहा, तो उनको किस लेवल पर बढ़ाना है। तो यानी ऐसा कौन सा, नहीं तो क्या होता है कि अगर मान लो एक सेक्टर ग्रो कर रहा है तो कई बार उसी सेक्टर के अंदर लोग घुसने स्टार्ट हो जाते हैं। उस वक्त उस सेक्टर को रीबैलेंसिंग का काम होता है। यानी कि उस वक्त हो सकता है वैल्यू चल रहा है, पर वैल्यू को रीबैलेंस करके आपको क्वालिटी पर आना है। तो वैल्यू और क्वालिटी, किस वक्त वैल्यू
ज्यादा बढ़ चुका है और क्वालिटी के अंदर इनकम जनरेशन के फैक्टर्स आ चुके हैं। दिस इज ड्रिवन बाय दोस्त। देखिए, इस फंड को जब भी लॉन्च किया गया तो इसके ऊपर 9-10 साल तक रिसर्च की गई, उसके बाद इतना बड़ा फंड एक लॉन्च किया जाता है। तो डेफिनेटली एक रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, वाया 4 फैक्टर इन्वेस्टमेंट, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर द फंड मैनेजमेंट हैज। अगर हम देखते चले कि इसकी पुराने रिजल्ट्स देख के चले कि अब तक बैक टेस्टिंग में 2011 के अंदर कैसे कैसे फंड्स, देखिए 2011 के अंदर मोमेंटम स्टॉक्स ज्यादा चल रहे थे, क्वालिटी सेकंड नंबर पे थे, ग्रोथ थर्ड नंबर पर, और वैल्यू फोर्थ नंबर पर थे। तो अगर आप देख के चले, अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पर देख के चले, दिस दिस इज द ग्रोथ फंड। तो अगर हम एक येलो लाइन को देख के चले, 2012 में ऊपर है, 2013 में नीचे है, 2014 में ऊपर है, दैट मीन्स दिस शोज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्टॉक। यानी ये उतार चढ़ाव 2018 में इतना नीचे हो गया। तो यानी ये इस वक्त नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं चल रहा है, पर इस वक्त चल क्या रहा है, इस वक्त क्वालिटी चल रही है। तो हाउ टू रीबैलेंस बिटवीन दिस मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी एंड ग्रोथ, दिस इज द रोल ऑफ द फंड मैनेजर। वो हर समय हर महीने इसके ऊपर काम करेगा और उसकी रैंकिंग बनाई जाएगी इसी तरीके से, और उसका एक क्वांट बनाया जाएगा, और क्वांट रैंकिंग उसकी बनेगी, उसके हिसाब से फंड्स को बाय या सेल किया जाएगा। और BSE 200 के अंदर ही सारी कंपनीज इसके अंदर ट्रेड होंगी, इस फंड के अंदर। अगर इस फंड के बारे में हम देख के चले तो जो कुछ भी इसके अंदर है वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट ही है। ये फैक्टर्स कभी कभी ओवरलैप भी हो सकते हैं, मोमेंटम, क्वालिटी, ग्रोथ, कभी कभी एक ही कंपनी के अंदर दोनों फैक्टर्स है, कभी कभी उसमें 3 फैक्टर्स है, 4 फैक्टर तो बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से इसकी सेल या परचेज स्टॉक्स की इसके अंदर की जाएगी। अगर हम समझ लेते हैं मोमेंटम स्टॉक, जैसे मैंने पहले बताया, लॉन्ग टर्म प्राइस है, नियर एंड लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस, 52 वीक हाइस वाले स्टॉक्स को हम मोमेंटम स्टॉक मानते हैं, जो अपने हाई पीक बना रहे हैं। वही ग्रोथ, जिनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा है शेयर्स की, उन उन स्टॉक्स को ग्रोथ स्टॉक्स हम मान के चलते हैं। वैल्यू स्टॉक्स जो डिविडेंड यील्ड कर रहे हैं ऑलरेडी। और नेक्स्ट क्वालिटी स्टॉक्स, यानी फॉलिंग मार्केट में भी जो स्टॉक ना गिरे, दैट इज ए क्वालिटी स्टॉक, वो अपनी अर्निंग की कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। तो कई बार कंसिस्टेंसी काम करती है, कई बार स्पीड काम करती है, कहीं कुछ काम करता है, कभी कहीं कुछ काम करता है। तो दिस इज अ मॉडल विच इज बोर्न ऑन मल्टी फैक्टर मॉडल। तो यानी 4 फैक्टर, growth, value, quality and momentum. These are the only 4 factors on which these funds are managed. अब एक डायनेमिक एलोकेशन जो कि इसके अंदर दिखाया गया है, दिस इज द लोअर बैंड एंड दिस इज द अपर बैंड ऑफ द फंड्स। अगर लोअर बैंड और अपर बैंड को हम इसके अंदर देख के चलते हैं, तो दिस इज द थिंग कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देख के चलते हैं कि ये अपर बैंड इसके अंदर लगने वाला है ग्रोथ के अंदर, यानी इसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है। ऑल द फैक्टर्स आर मैनेज्ड अप टू 25, 25, 25 और 25% लेवल, ज्यादा उनको गिरने नहीं दिया जाता है, ज्यादा उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। उसी के अंदर ही अंदर ये चारों फैक्टर्स को मैनेजमेंट करना, दिस इज द रोल ऑफ द एक्टिव फंड मैनेजर इन दिस। तो दिस इज द डायनेमिक एलोकेशन। अगर हम इसको देख के चले, हम इसका अपर बैंड और लोअर बैंड इसके अंदर हम देख लेते हैं। अगर इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट देखें, तो सिंस इंसेप्शन ये BSE 200 का बेंचमार्क है, जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, उसको सिंस इंसेप्शन से 22.2% से इस फंड ने बीट किया है। अगर इसके बैक टेस्टिंग जो आपके आने से पहले के रिजल्ट्स है इसके अंदर 14.2%, अगर 10 साल के अंदर फंड ने रिटर्न दिया है बेंचमार्क फंड ने, तो इस फंड ने 18.9% रिटर्न जनरेट किया है। मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज द बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स जो पहले हो चुका है फंड को लॉन्च करने से पहले। 5 साल के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट की किसी ने, तो 19% BSE ने रिटर्न दिया, और 22.2% इज द रिटर्न जनरेटेड बाय दिस फंड। तो क्वांट फंड, तो क्वांट फंड एक अपने आप में अलग टाइप की थ्योरी के साथ आ रहा है मार्केट में, बिल्कुल नई थ्योरी, एक अलग टाइप की थ्योरी है। डेफिनेटली आप 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये बेंचमार्क की है, जो ऊपर वाली लाइन है दिस इज ऑफ द क्वांट फंड। तो ज्यादातर आप देखेंगे तो ऊपर वाली लाइन इसके ऊपर ही चल रही है। दैट मीन्स इन मोस्ट ऑफ द टाइम BSE 200 हैज बीन बीटन बाय द फंड मैनेजर। अगर हम 3 साल का पीरियड देख के चले, अगर हम 5 साल का पीरियड भी देखते तो रोलिंग रिटर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम द फंड इज बीइंग बीटन बाय दिस क्वांट फंड। यानी BSE 200 की लाइन नीचे है और आपकी SBI क्वांट मॉडल की लाइन ऊपर है। दैट मीन्स कि फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखती है। एंड सुकन्या घोष
इज अ वेरी वेरी ग्रेट फंड मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल करके पढ़ सकते हैं। यू विल बी ग्लैड टू नो शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, और बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर है, यू कैन स्टडी इट। अब हम देखते हैं ड्रॉ डाउन एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब मार्केट के अंदर फॉल आए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ईयू क्राइसिस, टेपर टेंट्रम, ग्लोबल कमोडिटीज क्रैश, कोविड 19, ये कोविड 19 आपके लिए ज्यादा फेमस है। आप देखिए बीएसई 200 का फॉल और इस एसबीआई मल्टी फैक्टर मॉडल का फॉल बहुत कम है। यानी ये बीएसई 200 ज्यादा गिरा है, और एसबीआई जो द फंड्स विच आर मैनेज बाय द फंड मैनेजर, दे हैव फॉलन वेरी लेस इन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम ये देख सकते हैं कि हाउ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स हेल्प्स। अब मॉडल एक्टिव शेयर टू बीएसई 200, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये देख के चले 2005 के अंदर से, हम देख रहे हैं 2005 2008, 76% टाइम बीएसई 200 हैज बीन बीटन बाय द फंड मैनेजर। 75% टाइम बीएसई 200 हैज बीन बीटन बाय द फंड मैनेजर। दिस इज हेयर द रोल ऑफ ए फंड मैनेजर शोज। सो मार्केट कैप एलोकेशन इस फंड के अंदर ज्यादातर लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड, यानी टॉप 200 कंपनीज ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी देयर इन दिस फंड। तो दे विल बी मैनेज बाय द ग्रेट माइंड मैम सुकन्या घोष मैम। तो डेफिनेटली इस फंड को हम देख सकते हैं मल्टी फैक्टर, अगर हम इसको इन ए नटशेल बोले तो दिस इज अ फोर फैक्टर बेस्ड फंड विच इज मैनेज बाय द फंड मैनेजर सुकन्या घोष मैम। और इसके अंदर यही चारों फैक्टर्स को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ये फैक्टर्स आपके फंड की ग्रोथ की तरफ बढ़ते चले जाए। और इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी हमने डिस्कस कर लिए, तो 9 साल के अंदर इसके बहुत सारे अच्छे बैक टेस्टिंग रिजल्ट आए हैं। तो अगर हम इसको इसको कैटेगरी वाइज हम इसको देख के चले, दिस कैन बी द पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। ये कोर पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है आपके। दो तरह के पोर्टफोलियो एक आदमी मेंटेन करता है, दो तरह के पोर्टफोलियो मेंटेन करता है, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है और एक आपका कोर पोर्टफोलियो होता है। दिस दिस कैन बी द कोर पोर्टफोलियो, दिस कैन बी द कोर पोर्टफोलियो, यानी ये मेजर पोर्शन आपका हो सकता है उसके अंदर जो आपका पोर्टफोलियो है। एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें हम रिस्क की स्टॉक्स लेते हैं, स्मॉल कैप, या हम सेक्टोरियल या थीमेटिक स्टॉक्स लेते हैं। कोर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज अ स्टॉक, ये जो हम इसको कोर पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। तो फिर अगेन कि जो जो चीजें अंडरवेटेड होती है और जो भी ओवरवेट होती है, उनको रीबैलेंसिंग फोर फैक्टर्स के बेस पर करना, दिस इज द मॉडल ऑफ दिस पोर्टफोलियो। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्लॉकबस्टर फंड इन द मार्केट। तो आप इसको देख सकते हैं इस फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट्स। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इस फंड की पीपीटी को समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, आप इसको समझ सकते हैं एंड यू कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। आई एम अमित गुप्ता, a mutual fund distributor, AMFI registered mutual fund distributor. You can contact us anytime for any help or any guidance related to anything. Okay, thank you very much.